Well, students, today we will study about 1.1. In mathematics class 6, integration. इंटीग्रेशन प्रीवियस क्लास में, पहली क्लास में आपने यानी 6 क्लास में आपने ये पढ़ा है कि 6 और -6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है। -6 को प्लस करते हैं +4 के साथ तो क्या बनता है। -6 -4 का क्या मतलब होता है, तो इनके बारे में हमने स्टडी क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया था। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का माइनस है तो साइन किस चीज का हो जाता है, प्लस। 6 6 जा 36। अब -6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस कितनी टाइम आया, 1 टाइम, तो 1 टाइम आया तो क्या होगा, -6 4 जा 24। ओके, ऐड करना है तो प्लस और माइनस ऐड करना है। ऐड करना है तो ये देखिए कि ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। अब आपने 6th क्लास में भी पढ़ा, 5th क्लास में भी पढ़ा कि ये है 4 और -6, तो इट मीन्स इसका मतलब है कि यहां पे प्लस होता है। जब साइन आपको नहीं दिया गया तो उसका मतलब है कि ये प्लस है, तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा। यस, सब्ट्रैक्ट होता है, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या आया, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 2 आया। अब जो हमने 5th क्लास में पढ़ा वो तो है नहीं, 6th क्लास में पढ़ के आए हम ऑलरेडी कि यहाँ पे जो ज्यादा है, ज्यादा क्या है, 6 या 4, 6 के सामने क्या साइन है, माइनस, तो आंसर में माइनस ही आता है। अगर 6 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है तो आंसर में क्या आएगा, 2 पॉजिटिव, यानी 6 के आगे किस चीज का साइन है, वो आंसर में आता है। समझ आया। आगे ये है -6, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स -1 को माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे बताया, तो किस चीज का साइन आएगा, प्लस, तो यहां पे आ जाएगा प्लस। पता लगा कैसे आया, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाता है, प्लस का साइन, प्लस का साइन आ जाता है। तो 6 के सामने क्या साइन था, वो तो यू का यू है। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, +4 आ गया। ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या है आंसर, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, पॉजिटिव या नेगेटिव, यस, ज्यादा क्या है, 6, तो 6 के आगे साइन क्या है, माइनस, तो आंसर में क्या आएगा, माइनस। समझ आई बात। तो ये जो प्रोसेस था हमने इसको 6th क्लास में अच्छे से स्टडी किया है, और आई होप दैट यू विल स्टडी दिस ऑलरेडी वेरी वेल। आपने इसको अच्छे से स्टडी किया होगा। तो जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होते हैं, इंटीग्रल होते हैं नंबर्स, और नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मच टाइप ऑफ नंबर्स। फर्स्ट होल नंबर, दूसरा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर और
रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, इंटीजर्स, समझ आई बात? ये नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर आप प्लस और माइनस में जो भी कुछ सोच सकते हो, जो आपके दिमाग में आते हैं, बट नंबरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं होता उसके अंदर। -2, -1, 0, 2, 3, 9 एक्सेट्रा, जो भी आप सोच सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सब जो है क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। आया समझ? नेचुरल नंबर जो हम काउंटिंग पढ़ते हैं आज तक, नेचुरल नंबर में जो हम काउंटिंग पढ़ते आए 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, जहां तक आप बोल सकते हो वो नेचुरल नंबर होते हैं। वॉल नंबर में इसमें जीरो इंक्लूड हो जाती है नेचुरल नंबर के अंदर। अगर नेचुरल नंबर के अंदर जीरो इंक्लूड करते हैं तो दैट मींस ये वॉल नंबर बनते हैं आपके। ओके, समझ आया? नंबर्स कैसे होते हैं? रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जो भी रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हम जब भी टॉपिक आएगा फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? इंटीजर्स कैसे काम करते हैं मैंने आपको बताया कैसे काम करते हैं। उनके सामने प्लस या माइनस जो भी साइन होते हैं उस साइन के अकॉर्डिंग इंटीजर्स काम करते हैं। उनके साइन जो है वो क्या है वो देखना होता है। तो अब आप बताइए कि काउंटिंग राइट करते हैं हम, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, 5th में भी पढ़ा है। और यहाँ पे है 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अप टू ऐसे चलते रहते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चलते रहते हैं। ये इस तरह से नंबर्स चलते रहते हैं। अगर हम इस नंबर लाइन पे बात करें तो नंबर जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो इंक्रीज होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे आपने इतना तो पढ़ा है, इसके बाद तो आपने देखा है कि 0 के बाद क्या आता है 1, तो मतलब क्या है कि 0 लेस है और 1 ग्रेटर है। फिर 2 1 से भी ग्रेटर है। तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट नंबर जो है आपको मिलते रहते हैं जब आप राइट की ओर जाते हो। और जब लेफ्ट की ओर आते हो तो नंबर्स डिक्रीज होते हैं आपके। लेफ्ट की ओर क्या होते हैं? नंबर्स डिक्रीज होते रहते हैं। डिक्रीज जैसे 10 से कम, 9, ये 10 से जो भी इधर आपको नजर आता है वो सब कम है। अब देखिए -2 से -5 क्या है? कम है कि ज्यादा है? तो -2 से किधर आया? लेफ्ट को आया कि राइट को आया? लेफ्ट को आया। लेफ्ट की तरफ है ये राइट की तरफ है। अगर आप नोटबुक की तरफ जो फेस करके खड़े होते हो तो आपके राइट की ओर है 2 और लेफ्ट की ओर है -5। तो -5 लेस है इससे 2 से। ये सब
हम 6th क्लास में अच्छी तरह से स्टडी करके आए हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो आगे जो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7th का, वो इंटीजर्स के बारे में है, इन्हीं के विषय में है। यहां पे आपके सामने एक नंबर लाइन दिखाई दे रही है, आपके सामने एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स राइट किए गए हैं। ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चले हुए हैं। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ये नंबर लाइन क्या शो करती है, स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पार्टिकुलर डे। ये जो नंबर लाइन है ये डिफरेंट प्लेसेस का क्या शो करते हैं, टेम्परेचर शो करते हैं। आजकल भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को शो करता है। टेम्परेचर ये क्या है, शिमला, शिमला का टेम्परेचर क्या था, +5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ऊटी, ऊटी का टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, बेंगलुरु, बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस। इधर श्रीनगर, श्रीनगर का -2, क्योंकि ये 0 से लेफ्ट की ओर है तो माइनस में चलेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे जो इंडिकेट किया गया था वो आपकी समझ अच्छे से आना चाहिए। अगर आपकी ये समझ आता है तो आप क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट। क्या मतलब, ऑब्जर्व द नंबर लाइन, नंबर लाइन को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए। राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क ऑन इट, और उसके ऊपर जो टेम्परेचर शो किए गए हैं उसको बताइए। तो हम बताएंगे, फर्स्ट लाहौल स्पीति क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? तो हम इसको स्टेटमेंट में कैसे राइट करें, ये तो मैंने आपको फॉर्मली बताया है कि लाहौल स्पीति का कितना है, तो स्टेटमेंट में राइट कैसे करें, द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। और फिर द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर का कितना टेम्परेचर है, -5 डिग्री सेल्सियस। ओ सॉरी, 2 डिग्री सेल्सियस, सॉरी। अब है द टेम्परेचर ऑफ शिमला, शिमला का क्या टेम्परेचर है, शिमला का टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से ऊटी का टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ ऊटी, ऊटी का टेम्परेचर क्या है, +14 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु, बेंगलुरु का क्या है, 22 डिग्री सेल्सियस, +22 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? ये फर्स्ट पार्ट था इसका। अभी सेकंड पार्ट, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट अमंग द अबव। जो सबसे ठंडा है और सबसे गर्म है,
सबसे ठंडा कौन सा होता है? जहां पे टेम्परेचर सबसे कम होता है। और सबसे हॉटेस्ट प्लेस सबसे गर्म, जहां पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। सबसे कम टेम्परेचर कहां पे है? सबसे कम टेम्परेचर लाहौल स्पीति में है। और सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पे है? बेंगलुरु में। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस अमंग द अबव? जो ऊपर दिए गए हैं उनमें सबसे गर्म और सबसे ठंडे प्रदेश का टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बताना है हमें। तो हम राइट करेंगे सेकंड पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन द hottest and coolest place is equal। स्टेटमेंट राइट की है तो उसको करेंगे। सबसे हॉटेस्ट गर्म 22 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है? डिफरेंस। और डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? माइनस। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं? माइनस। पता लगे क्यों आया माइनस? और सबसे कम को ब्रैकेट में रखेंगे। क्या है सबसे कम? -8। तो -8 ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है और अंदर भी होता है तो उसका मीन्स क्या है? वो मल्टीप्लाई होते हैं। और जब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? साइन प्लस। तो क्या आ गए? 22 + 8। ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट? ऐड होगा। क्या आ गया? 30 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? ओके। तो सी पार्ट है इसका। What is the temperature difference between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? किसके बीच में डिफरेंस? क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। किसका? लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में। दोनों के टेम्परेचर का डिफरेंस। तो पहले दोनों का डिफरेंस राइट कीजिए। सी पार्ट। तो the difference between किसका? श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति एंड the difference between the temperature of लाहौल स्पीति and श्रीनगर। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है? ध्यान दीजिए कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है? लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या है? -8 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? माइनस। कहां से आया माइनस? पता लग गया कहां से आता है? क्योंकि डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस। और किसका? श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो -2 डिग्री सेल्सियस। अब इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है कि ये जैसे हम 6 का और 4 का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? दोनों को डिफरेंस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे।
अब हम किसका डिफरेंस निकालना चाहते हैं, -8 का और -2 का। तो -8 और -2 का डिफरेंस, समझ रहे हैं ये माइनस क्यों आते हैं, ये माइनस ये वाला नहीं है भैया, ये -2। कभी रोंग कर दें तो इस चीज को बड़े ध्यान से करना है कि आप डिफरेंस किसका निकालना चाहते हो, डिफरेंस किसका निकालना चाहते हो, -8 और -2 का डिफरेंस हम निकालना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों के बीच में माइनस हो रहेगा, तो -8, अब -1 है बाहर और अंदर क्या है -2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि दोनों बार माइनस है, माइनस की 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन हुई है, और जब माइनस की 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन होती है तो प्लस का साइन आ जाता है 2। अब निकालेंगे डिफरेंस, क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के अलग अलग साइन हैं, और जब अलग अलग साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो क्या आएगा 6, अब 6 के आगे भी साइन आना है, प्लस आएगा कि माइनस, तो क्योंकि 8 के सामने माइनस है इसलिए माइनस आएगा डिग्री सेल्सियस। तो कितना डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर इज -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर is less than the temperature of Srinagar, is it also less than the temperature of Srinagar? सॉरी, बीच में गलत स्टडी कर गया, तो ध्यान दें। Can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the टेम्परेचर एट शिमला? कहने का मतलब कि शिमला और श्रीनगर दोनों का टेम्परेचर इकट्ठा कर लें, एक साथ ले लें, तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है, ये है। तो अभी हम करेंगे, जिसका इकट्ठा करना है टेम्परेचर उनको इकट्ठा करेंगे, तो सम करेंगे उसका, किसका, सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। शिमला और श्रीनगर का जो टेम्परेचर है उसका क्या निकालेंगे, सम। सम क्यों निकालेंगे, क्योंकि इकट्ठा करना है दोनों को, और जब टुगेदर है देन वी फाइंड आउट द सम। ओके, तो हम सम निकालेंगे। अब श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, -2, क्योंकि सम निकालना है तो प्लस करेंगे, सम के लिए तो प्लस करते हैं। और अब सेकंड नंबर क्या है, शिमला का टेम्परेचर, और जो शिमला का टेम्परेचर है वो क्या है, +5, तो +5 आ गया, ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट हो, सब्ट्रैक्ट होगा। यहां पे नहीं जाना कि अपने सम करना है, साइन जो आपके कहते हैं वो करेंगे। साइन क्या कहते हैं कि एक बार प्लस का साइन आया, एक बार माइनस का साइन आया, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आता है, और प्लस का ज्यादा है तो इसलिए प्लस का ज्यादा आएगा, क्या आ गया 3 डिग्री सेल्सियस। अब ये बताइए कि लेस देन की बात करता है, कहते हैं Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla। तो शिमला का टेम्परेचर क्या है, शिमला का टेम्परेचर 5 है,
समझ आई बात? तो श्रीनगर और शिमला दोनों का मिलाकर के टेम्परेचर क्या है 3, और ये तो दोनों का इकट्ठा करके है, और 5 क्या है शिमला का। बताइए ये लेस है कि ग्रेटर है? जो इनका समय है वो शिमला वाले टेम्परेचर से लेस है कि ग्रेटर? लेस है, शाबाश। तो ये लेस है तो लेस करेंगे, लेस है तो उसने जो भी कहा है वो राइट है, राइट है। तो हम कह सकते हैं यस, वी कैन से दैट द टेम्परेचर of Srinagar and Shimla taken together less the टेम्परेचर ऑफ शिमला। समझ आया? अभी इसका एक पार्ट और इसी क्वेश्चन में बचते हैं। इज इट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर से भी कम है? क्या ये जो 3 आया है, ये जो सम आया है दोनों का, ये श्रीनगर से भी कम है? अब श्रीनगर से कंपेयर करेंगे। श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है 2 डिग्री सेल्सियस -2। तो अब ये बताइए कि -2 या 3 कौन सा लेस है? -2 और 3 दोनों को कंपेयर करें तो लेस क्या है? यस, -2 लेस आता है। तो 3 क्या है ग्रेटर, और 3 क्या था? 3 था दोनों का सम। तो हम करेंगे नो, इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। समझ आया? गुड। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इन अ क्विज positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer। मीन्स एक क्विज होती है आपकी, स्टूडेंट्स की क्विज कराई जाती है। अगर कोई बच्चा करेक्ट आंसर देता है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है, तो उसको मार्क्स दिए जाते हैं पॉजिटिव नंबर में, और इनकरेक्ट आंसर देता है, गलत आंसर देता है, तो उसको नेगेटिव में मार्क्स दिए जाते हैं। अब एक स्टूडेंट है, इफ जैक कोई स्टूडेंट है, जैक्स स्कोर इज 5 सक्सेसिव राउंड। जैक ने 5 राउंड जो है ना गेम को खेला, 5 राउंड उसको मिले, और उसमें उसका स्कोर 25, -5, -10, 15 एंड 10, ये उसका स्कोर है। तो क्या करना है आगे देखेंगे। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड? लास्ट में उसका टोटल क्या होगा? जो उसको स्कोर मिले हैं उसका टोटल क्या होगा? तो टोटल के लिए जैक्स स्कोर इन 5 राउंड्स, 5 राउंड के अंदर जैक्स का स्कोर क्या है? जैक का स्कोर क्या है?
जैक का स्कोर है 5 राउंड के अंदर। फर्स्ट राउंड में 25, सेकंड राउंड में -5, फिर -10, 15 और 10, 15 एंड 10। ये जैक का स्कोर है 5 राउंड्स में, 5 राउंड्स में जैक का स्कोर है। तो क्वेश्चन आंसर क्या है? आंसर है व्हाट वाज हिज टोटल, उनका टोटल, उनको टोटल करना है एट द एंड। व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। सो टोटल स्कोर एट द एंड। एंड में उसका स्कोर क्या है? तो कैसे करेंगे? ऐड करना है, क्योंकि टोटल के लिए क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे। 25 प्लस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे -5। क्यों? क्योंकि वो एक टर्म है, माइनस जो है उसके साथ ऑलरेडी दिया गया है, प्लस -10 प्लस 15 प्लस 20, इनको टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे। अब ये देखो यहां पे प्लस और माइनस का साइन आया है, प्लस और माइनस का साइन आया है। एक बार टैली कर लें। 25 -5 -10 -15, ओ सॉरी ये 10 था, सॉरी। तो ये प्लस और माइनस आया है। इट मीन्स +1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, और जब प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया गया हो तो किस चीज का साइन आता है? माइनस। तो माइनस का साइन आएगा, ये प्लस का हट जाता है। समझ आया? तो प्लस और माइनस में से किस चीज का साइन आता है? माइनस का। 25 -5, ऐसे ही यहाँ पे -10, फिर +15 +10। समझ आया? तो 6th क्लास में हमने सीखा कि जिनके सामने साइन एक जैसे होते हैं उनको ऐड करते हैं। तो पहले ऐड करते हैं 25 को, 15 को, 10 को। 25, 15 और 10 इसको अलग से ऐड करेंगे। 5 और 10 इनको अलग से ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस हैं, और माइनस हैं, दोनों का सेम साइन है तो ऐड होता है। और इनके प्लस हैं, ये तीनों प्लस के हैं तो ये ऐड होंगे। समझ आया? तो क्या आएगा? 5 5 और 0 क्या आएगा? 10 2 1 1 4 और 1 5। किस चीज का? प्लस। समझ आया कि नहीं आया? और इन दोनों को भी ऐड करेंगे। -15 साइन वही रहते हैं भैया, क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए साइन वही रहेगा जो उनके साथ है। माइनस का था तो माइनस ही रहेगा। अब बताइए क्या होगा? 15 है और -15 है, और क्या है? +50। -15 और +50 है, क्या हो जाएगा? यस, सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो 50 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आता है? 35। प्लस या माइनस? प्लस। यस, समझ आया? ओके। अब आपके क्वेश्चन बचते हैं 3rd के बाद, तो उनको नेक्स्ट वीडियो के लिए